पॉलिसी में पाकिस्तान को बड़ी इज्जत दी है। हर हवाले से अगर आप देखें तो पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली है और ये एक हिस्टोरिक अनप्रेसिडेंटेड विजिट था। एक जॉइंट डिक्लेरेशन कल सामने आया और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अहमियत भी बड़ी है, पाकिस्तान की इज़्ज़त में भी इजाफा हुआ है और अल्लाह ताला ने ये इस हुकूमत को, मियाँ शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर को, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को और पूरी एक टीम को ये इज़्ज़त बख्शी है कि पाकिस्तान जो है और सऊदीया, जो मैं समझता हूँ कि हमें अल्लाह ताला ने हरमैन शरीफैन की जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान के नसीब में आई है, पाकिस्तान के हिस्से में आई है। और इसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक सादत है। तो इस हवाले से जॉइंट डिक्लेरेशन में सारी बात जो है वो सामने आ चुकी। तो आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और पाकिस्तान के भी वक़ार में इजाफा। और देखिए हमने देखा कि पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम पूरे सऊदी अरब के अंदर आपने देखा कि हर जगह लगा हुआ था। उनके किंगडम टावर पे उन्होंने इल्यूमिनेट किया पाकिस्तान के परचम को। इसी तरह सऊदी अरब का परचम जो है वो इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के शहरों में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो हाईलाइट हुआ। तो ये दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात और बहुत कुर्बत के ताल्लुकात थे, मगर ये एक स्ट्रेटेजिक लेवल का एक बहुत अच्छा और एक मैं समझता हूँ कि एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट इस वक्त जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी आपने देखा, एक तरफ आप सऊदीया से मुआहदा कर रहे हैं, ट्रम्प जो हैं वो भी आपको बुला रहे हैं, चाइना बुला रहे हैं, तो ये जो डिप्लोमेसी हुई है मार्का हक से पहले और बाद में, इसको क्या आप समझते हैं कि इट्स द बेस्ट टाइम फॉर पाकिस्तान फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस? देखिए मैं ये समझता हूँ कि एक दौर था जिसमें पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार हुआ, जिसमें एक ऐसी गवर्नमेंट थी कि उनके प्राइम मिनिस्टर हर जगह जाके कहते थे कि जी मुझे हर चीज़ आपसे बेहतर पता है, और एरोगेंस थी, डेप्थ नहीं थी। और आप देखें कि अल्लाह ताला का फजल है, ये पिछले 1.5 साल के अंदर फॉरेन पॉलिसी इतनी कामयाबी से चली है और हर हवाले से मैं समझता हूँ बड़ा एफर्ट है। प्राइम मिनिस्टर ने सारे एफर्ट को लीड किया और जो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनका एक बड़ा कलीदी किरदार है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साद डार साहब। तो ये मैं समझता हूँ कि मिसाली टीम वर्क था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एक ऐसे लेवल पे पहुंची है कि एक हिस्टोरिक माइलस्टोन्स अचीव हो रहे हैं और पाकिस्तान जो है उस आइसोलेशन से बाहर निकला जिसका शिकार उसको तरीके इंसाफ शहबाज शरीफ की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमाम नवाज शरीफ के साथ, तो क्या बातचीत हुई? मियां साहब ने मुबारक दी? देखिए मैं समझता हूँ कि ये मुबारकबाद तो पूरा पाकिस्तान मुबारक दे रहा है और ये एक मुबारक मौका है, हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद है और पाकिस्तान के लिए एक इज्जत का और वक़ार का मामला है, जैसे मैंने आपको कहा। तो अब कल आपसे इंशाल्लाह ताला तफसीली फॉर्मल गुफ्तगू करेंगे। ये तो साहब मुझे एक सवाल के, जिस तरह से सऊदी अरब जब हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी एक गए थे और उनको कहा गया था कि ये तुम क्या उठा लाए हो, और इस दफा सऊदी अरब वालों ने सब कुछ उठा के ला के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के सामने रख दिया। देखिए मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया को इस बात का इदराक है कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वो मिलिट्री लीडरशिप हो, ये सीरियस लोग हैं, पाकिस्तान का मफाद इनको अजीज तर है और ये पाकिस्तान की भलाई चाहते हैं और पूरी दुनिया इस टीम को सीरियस लेती है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर एवरी पाकिस्तानी। अब कल आपके साथ बैठेंगे, तफसील के साथ आपको टाइम देंगे। मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता जो साउथ एशियन रीजन है, खास तौर पे जो इंडिया पाकिस्तान और जो पाकिस्तान की सिचुएशन, उस पर आप क्या समझते हैं कि जो सऊदी पाकिस्तान पैक्ट हुआ है इसका क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट? देखिए ये तो अब इस पे तो बेहतर या डीपीएम रोशनी डालेंगे या फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स डालेंगे। जितना जो कल जॉइंट एक कम्युनिके जारी हुआ, मैं साथ मौजूद था, तो आई थिंक वो सबके सामने है। लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न।